जो हजरात बेतरतीब बैठे हैं या बाहर माइक के जरिए हमें सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि दयारे सैयद सालार मसूद गाजी की नुमाइंदगी करने वाला हमारे जिले का टॉप खतीब इस वक्त हमारे बीच आ गया है माशाअल्लाह। अब इधर उधर आपको करने की कोई जरूरत नहीं। खुतबा तो बहराइच में बहुत है, लेकिन खतीब होना बहराइची होना ये मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला में है। खुतबा आपको बहराइच में बहुत है। अब तो तामीर अदब पंजुम पढ़ने वाला भी खतीब है, वो हमसे बड़ा खतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दर्स कुरान देते हैं, जो कुछ नहीं करता ट्यूशन पढ़ाता है। पंजुम तामीर अदब का वो कारी है, उसे पढ़ लेता है, वो हमसे बड़ा खतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बहराइच शरीफ की नुमाइंदगी पूरे मुल्क में सैयद सालार का फैजान बशक्ल तकरीर लेकर जो इस वक्त रवा दवा है, वो हजरत मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला की जात है। कुरान शरीफ की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, मैं इसकी वजाहत न करके अपने दादा पीर सरकार मुफ्ती आदम हिंद, एक मरतबा आप लोग जरा सुभान अल्लाह कह के बताइए। असल में आगे कुर्सियां बहुत खाली हैं, लेकिन ये पीछे वाले लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि आगे जाने में हरज क्या। हाजी अतीउल्लाह साहब के पास आप लोग आ जाइए। जनूर भैया आओ ना यार, आओ। अरे हाजी वकील साहब नाम है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो आ जाइए। हाँ ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तकरीर फिर कभी, और तकरीर क्या यार, पूरे इलाके के लोग हमसे बहुत खुश रहते हैं, इसलिए कि हम पर न इन्हें नजराना खर्च करना पड़ता है, न इन्हें गोश्त वोश्त लाना पड़ता है, न माइक लाना पड़ता है। ये जब हमारी तकरीर सुनने के मूड में होते हैं, बस जामा मस्जिद जाके जुमा पढ़ते हैं, तकरीर सुनते हैं, न हर्रा न फिटकरी रंग चोखा, और वापस जब होते हैं तो अपने घर का साजो सामान लेके वापस चले आते हैं। आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। तजल्ली ये नूरे क़दम गौसे आज़म, तजल्ली ये नूरे क़दम गौसे आज़म, ज़ियाए सिराजुल ज़ुलम गौसे आज़म। खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। गालिबन रबीउल सानी की 5 तारीख थी, मेरे पास एक फोन आया। बहराइच शरीफ के दक्षिण और पश्चिमी इलाके से, वो इलाका जो बहराइच में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि वो इलाका हमारा नहीं, वो इलाका गैरों का है। उस इलाके से मेरे पास फोन आया, कहा मौलाना आज की रात में नरहर गोड़ा में एक तकरीर हुई है, जिसमें आपके अकीदे के किसी मौलाना ने ये कहा है कि सरकार गौसे आदम अगर मगरिब में हो, उनका मुरीद मशरिक में हो और उनका मुरीद उन्हें पुकारे तो आवाज बाद में निकलती है, गौसे आदम की मदद पहले पहुंचती है। ये किसने कहा मुझसे? एक मुल्ला जी ने कहा कि आपका ख्याल इस बारे में क्या है? क्या गौसे आदम की कुव्वत समाअत इतनी बुलंद है? क्या गौसे आदम का सुनना इतना ज्यादा अहम है? अभी तक तो आप लोग कहते थे कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाहत पे लाखों सलाम। अब मुस्तफा के शहजादे के बारे में आपका ये ख्याल है? हमने कहा सुनिए, गौसे आदम जमीन पर हैं तो उनकी
के सुनने का ये आलम है कि मगरिब में रहे, मुरीद मशरिक में रहे, आपका मुरीद आपको पुकारे तो गौसे आदम इस तरह सुनते हैं कि मदद पहले पहुंचती है, पुकार बाद में आती है। हमने कहा सुनो, मेरे आका गौसे आदम को अल्लाह ने वो तसर्रुफात दिए हैं, वो इख्तियारात दिए हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मुझे ईशा के बाद याद करे तो ये जान लो कि उसके याद करने से पहले मैं अपने मुरीद को याद कर चुका हूं। मतलब यह है, मुरीद अगर ईशा के बाद याद करता है तो गौसे आदम सरकार यूं समझो कि मगरिब के बाद उसे याद कर चुके होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने कहा लेकिन आप ये तो बताइए कि अब तक तो आप लोगों का मानना ये था कि नबी को इल्म गायब है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी नहीं, हमने तो यहाँ तक कहा इस इलाके में कि नबी तो नबी है, मेरे मुस्तफा जिस जानवर पे बैठ जाए ना, अल्लाह उस जानवर को भी गैब का इल्म दे देता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो, मेरे मुस्तफा हिजरत के बाद जब मदीना तैयबा पहुंचे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी की मुहार को हर कोई पकड़ पकड़ के चाहता था कि नबी मेरे मेहमान बन जाए, मुस्तफा मेरे मेहमान हो जाए, मुस्तफा मेरे मेहमान हो जाए। मेरे आका ने फरमाया लोगों, मेरी ऊँटनी की मुहार छोड़ दो, इसको इस पर जाने दो, ये जहां ठहर जाएगी मुस्तफा उसके मेहमान हो जाएंगे। मतलब ये है कि ऊँटनी को पता था, तभी तो तमाम सहाबा का घर पड़ा, तमाम जानिसानों का घर पड़ा। ऊँटनी चलती रही, चल रही है सीधा, चली जा रही है, मुड़ती है चली जा रही है, फिर बाएं मुड़ती है चली जा रही है, चल रही है। चलते चलते जब ऊँटनी के सामने अबू अय्यूब अंसारी का घर आया तो ऊँटनी ठहर गई। अरे मुस्तफा तो मुस्तफा है, नबी जिस जानवर पे बैठ जाए अल्लाह उसे भी गायब बता कर देते हैं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मैंने उस आदमी से पूछा, हमने कहा ये बताओ गौसे आदम को वली मानते हो? कहा हाँ। हमने कहा सुनो, गौसे आदम के सुनने की बात जो तुमने की है वो देखो, 4 साल की उम्र पाक है गौसे आदम की। कितने साल की? सब लोग मिलके बोल दो। अरे ये लोग बोले ना बोले, ये तो बोलते ही रहते हैं, इन पर आप मत जाइए। ये बोलते हैं, अच्छा हो सकता है हम इलाके के हैं इसलिए नहीं बोलना, अभी बाहर के लोग आएंगे तब तो बोलेंगे, इनको तो बोलना है। अच्छा ना बोले, ये हो सकता है एक बारगी बोलने के मूड में न हो, ये फर्दन फर्दन बोलेंगे। जैसे मैं आपके बीच आ गया। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक कितने साल की है? 4 साल। गौसे आदम सरकार अपने दरवाजे पर बैठे हैं, एक फकीर का गुजर होता है। फकीर ने सलाम किया, सलाम अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक ने जवाब दिया, मैंने अभी तकरीर से कब एक बार सलाम किया, आपने एक बार जवाब दे दिया। बहुतेरे तो ऐसे सरक गए होंगे कि छोड़ो यार, चुपचाप बैठो अपने आराम से। अगर सब जवाब देते तो मैं सुनता नहीं। सरकार गौसे आदम ने जवाब दिया, फकीर ने सलाम किया, सलाम अलैकुम। आज का आदमी सलाम करता है, एक मरतबा जवाब दिया जाता है। अब कोई आदमी खड़ा हो जाए, अब तक अगर जवाब देता तब हाजी अतीउल्लाह साहब कहते इसको बाहर करो, नींद की दवा खिला के सुला दो, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका। कारी साहब ने एक बार कहा सलाम अलैकुम, ये जवाब के लिए खड़ा होगा तो जवाब दे रहा है। सरकार गौसे आदम ने उनके सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 2 मरतबा जवाब सुन के फकीर चला तो था लेकिन पलट आया। आने के बाद फकीर ने कहा, ए अब्दुल कादिर, मैंने आपसे सलाम 1 मरतबा किया, आपने मेरे सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया। मतलब का मतलब कुछ नहीं। 5 साल कबल आप इस रास्ते से गुजरे थे, आपने सलाम किया था। मेरी माँ आपके सलाम को न सुन सकी, मैं शिकमे मादर में था, मैंने सुना।
शिकमे मादर में था, मैंने सुना, अगर जवाब देता मां डर जाती। ए अल्लाह के बंदे, एक जवाब आज का है, एक जवाब मैंने 5 साल पीछे का दे के तेरा हिसाब चुका दिया है। ये गौसे आदम है। तुम जमीन पे आने के बाद मशरिको मगरिब शुमालो जुनूब के सुनने की बात करते हो। गौसे आदम उसके शहजादे हैं जिसको अल्लाह ने कायनात में सबसे अफजल बनाया है। बिला तकल्लुफ आप यूं कहिए कि जिस तरह अल्लाह ने अंबिया में रसूल आदम को बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने औलिया में गौसे आदम को बनाया। माशाल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। ज्यादा कुछ न कह गए। मैं मौजूद था उतरौला के दौरे पर। अल्लाह के रसूल के शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत अलैहि रहमा नबीर बादशाह बिलग्राम, किसी ने आके कहा कि हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हजरत ने उनसे कहा, जाओ आज से तुम ये कहते रहना, तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन, तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन। सितम है, सितम है, सितम गौसे आदम। आज एक फार्मूला लेके उठो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोलबाला हो तो गौसे आदम की जिंदगी अपने लिए मसले राह बनाओ। और इस दौर के जालिमों से बचना चाहते हो तो आज शहजादे आला हजरत का ये शेर अपने वजीफे में तुम भी शामिल कर लो। तेरे होते हम पर सितम ढाए दुश्मन, सितम है, सितम है, सितम गौसे आदम। माशाल्लाह। बस ये शेर अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, तुम्हें देखकर निकले दम गौसे आज़म। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। लेकर बोलते सुभान अल्लाह। आप देख रहे मिंबर नूर पर नाशिर मसलक के आला हजरत मंबए रुश्द व हिदायत, सर चश्मे इल्म व हिकमत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उनका खिताब नायाब होना है। उनकी आमद से कबल एक खूबसूरत कलाम लखनऊ की सरजमीन से आने वाला खूबसूरत लहजा हजरत मौलाना इस्लाम साहब क़िबला का, उनके बाद फौरन हजरत